तक की सबसे बड़ी खबर और बड़ी खबर जो है वो डिफेंस मिनिस्टर के हवाले से आ रही है सामने। और रक्षा मंत्री का बड़ा बयान लाइन ऑफ कंट्रोल को लेकर बड़ा बयान जो है वो रक्षा मंत्री की तरफ से दिया गया है कि सैनिक तैयार रहे, यानी इंडियन एयरफोर्स की जो जवान है वो युद्ध के लिए शॉर्ट नोटिस पर तैयार रहे, यानी शॉर्ट नोटिस पर तैयार रहने के आदेश जो है वो आज रक्षा मंत्री की तरफ से दिए गए हैं। आज उस बैठक में यह बात कही गई है जो एयरफोर्स के कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस 2 दिन की आज से शुरू हुई है। उस कॉन्फ्रेंस में राजनाथ सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने जवानों से कहा है कि शॉर्ट नोटिस पर युद्ध के लिए तैयार रहे, एलएसी और एलओसी पर अलर्ट रहना होगा क्योंकि दुश्मन काफी चौकन्ना है। यह बात भी सामने आई है। और साथ साथ ये अगर आप देखेंगे कि सिर्फ 2 हफ्तों के दौरान दूसरा बड़ा बयान जो है वो रक्षा मंत्री की तरफ से सामने आया है जिसमें सीधे सीधे से उन्होंने बात कही है कि अलर्ट पर रहना होगा, शॉर्ट नोटिस पर जंग के लिए भी तैयार रहना होगा। और जिस तरीके की सिचुएशन हमारी बॉर्डर्स पर है, चाहे वो चाइना का वाला बॉर्डर हो या पाकिस्तान का बॉर्डर हो, हमने किसी तरह से कोई लीनियंसी या डील नहीं देनी है, इसलिए हर तरफ से तैयार रहना होगा। बड़ा बयान आया है रक्षा मंत्री की तरफ से। और रक्षा मंत्री ने जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बात कही है, इसके बाद बहुत सारी हलचल जो है वो नई दिल्ली से लेकर लद्दाख तक देखने को मिल रही है। न सिर्फ लद्दाख तक हलचल है बल्कि इंटरनेशनल फोरम ने भी रक्षा मंत्री के बयान को काफी ज्यादा बड़ी सुर्खियों में लिया है और कहा है कि जिस तरीके से चीन की विस्तारवादी नीतियां हैं उसको लेकर भारत सरकार का रुख जो है, भारत सरकार ने जो एडॉप्ट अप्रोच किया है वो सही डायरेक्शन है, वो सही सिमत में सही कदम है। ये अमेरिका की तरफ से भी रिएक्शन थोड़ी देर पहले जो है वो सामने आया है। इस पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मेरे साथ मेहमान भी ज्वाइन कर चुके हैं। थोड़ी देर में आपके सामने पूरा पैनल हम खोल देंगे, बताएंगे आपको कि आज की इस बड़ी बहस में कौन कौन से मेहमान मेरे साथ ज्वाइन करेंगे। मेरे साथ ज्वाइन करेंगे आज मेजर जनरल ए.के. चतुर्वेदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल साहब मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। कर्नल रवि श्रीवास्तव साहब मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल साहब मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। और विपिन शर्मा जी पत्रकार है लेकिन चीन पर काफी बाज की नजर रखते हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया विपिन मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले विपिन, शुरुआत आपसे ही करूंगा और उसके बाद 2 और बड़ी खबरें आ रही हैं वो भी अपने व्यूअर्स को जरूर बताएंगे। राजनाथ सिंह का इंडियन एयरफोर्स के कमांडर्स की मीटिंग 2 दिन की बैठक आज से शुरू हुई, लेकिन जो इनिशियल रिमार्क्स कहे गए हैं इन रिमार्क्स को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सीधी सी बात है, फौज कभी भी जो है किसी भी चीज को हल्के में लेती नहीं है। और यही बात है कि पहले राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है उन्होंने तारीफ करी कि बालाकोट एयर स्ट्राइक्स जब हुए थे, और उसके बाद अब फौज को बिल्कुल जैसे कहते हैं एक फ्री हैंड दे रखा है और फौज बिल्कुल मुस्तैद है, क्योंकि आप चीन पे कभी भी विश्वास नहीं कर सकते। भले ही एक डिसएंगेजमेंट की एक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है कि पहले भी हुआ था, पहले 6 जून को हुआ था कि एक वार्ता हुई थी आपस में चीन और भारत की, लेकिन उसका उल्लंघन करा और फलस्वरूप हुआ क्या कि 15 जून को हमारे 20 हिंदुस्तानी सैनिकों को शहादत देनी पड़ी और जान गंवानी पड़ी। वो अलग बात है कि चीन को भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी, 43 चीनी सैनिक मारे गए। मैं यहां पर एक बात बोलना चाहूंगा, इस समय देखिए पूरी एक चीन की तरफ से पहले संक्रमण और फिर अतिक्रमण। पहले चीन के एक वायरस ने जो वुहान शहर से निकला था उसने पूरे विश्व को बीमार कर दिया, चीन वहां पर भी बाज नहीं आया। और कोरोना करके जो ज्वाइंट पेट्रोलिंग होती है एलएसी की, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, उसको थोड़े समय के लिए स्थगित करा गया इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ने और भारतीय सेना ने, लेकिन वहां पर भी चीन बाज नहीं आया। उसने मौके का फायदा उठाकर अतिक्रमण शुरू कर दिया। वो अलग बात है कि चीन को कदम पीछे लेने पड़े, क्योंकि ये हिंदुस्तान 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है, ये 2020 वाला हिंदुस्तान है। और यहां पर हमारी फौज का मनोबल 7वें आसमान पर है। और यहां पर वही बात है, रक्षा मंत्री की बात करें और चाहे राफेल जेट्स हैं, वो सब हम लोग बिल्कुल अपनी तरह से तैयार हैं। राइट सर, मैं विपिन जी आऊंगा दोबारा आपके पास, बस थोड़ी देर में जरा पहला रिएक्शन सबसे ले रहे मेजर जनरल ए.के. चतुर्वेदी साहब। रक्षा मंत्री का बयान, हमने शॉर्ट टर्म में युद्ध के लिए तैयार रहना होगा, अलर्टनेस, प्रिपेयरनेस, हर एक चीज आज रक्षा मंत्री 2 हफ्तों के दौरान दूसरी बार बोल रहे हैं।
देखिए ऐसा है कि जो स्थिति बनी हुई है इसमें तैयार रहने के अलावा कोई आपके पास ऑप्शन है नहीं और शॉर्ट टर्म पे ही तैयार रहना पड़ेगा क्योंकि जो ये अभी चल रहा है डिसएंगेजमेंट वो एक है जिसमें कि चाइना ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहा है, जैसे हॉटस्पॉट को पीछे नहीं गया, वो डेप्सांग को नहीं गया, फाइव से गया, वो 3 कदम आगे आता और 1 कदम पीछे जाता, वो उसकी चल रही है, ज्यादा कोई विश्वास कर नहीं सकते। इसलिए शॉर्ट टर्म पे एक्शन के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा और इसमें तो एक हमको 3 चीजें जो तैयारी में ध्यान रखने वाली, एक तो इंटीग्रेटेड है इस बार कि हमारी वहाँ पे एयर आर्मी नेवी का 29K आज जो आया है ये इस 29 से ज्यादा अच्छा है, इसकी इंडिया थोड़ी ज्यादा है और इस ऑडियो लाइन में थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं कोशिश करूंगा कि आपका ऑडियो लाइन ठीक किया जाए। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा मेजर जनरल साहब, लेकिन मैं आपके पास आ रहा हूं कर्नल रवि श्रीवास्तव सर। क्या वाकई तौर पर बॉर्डर की सिचुएशन इतनी ज्यादा गंभीर है कि रक्षा मंत्री 2 हफ्तों के दौरान दूसरी बार खुलकर सामने बोल रहे हैं कि देखिए शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट पीरियड में आपको युद्ध के लिए तैयार रहना होगा? क्या वाकई तौर पर ग्राउंड इतना उबल रहा है, इतना ज्यादा तैयार हो रहा है? देखिए, जिस तरह पिछले 3-4 दिन में हलचल हुई है हमारे चाइना बॉर्डर के ऊपर और साउथ चाइना में जी, और अमेरिकन मीडिया में, पहला तो हम जाएंगे इंटरनेशनल। अमेरिका ने ह्यूस्टन में चाइना का कंसुलेट बंद कर दिया है, तो बहुत बड़ी चीज है ये। इसका क्या असर होगा, अब चाइना भी रेसिप्रोकेट करेगा। नंबर 2, लंदन में अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर माइक पोम्पियो ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि चाइना एक ऐसा कंट्री है जो आसपास छोटे छोटे देशों की जमीन हड़पना चाहता है और हिमालय के अंदर जो कंट्रीज हैं, खासतौर से इंडिया, उसको साथ दादागिरी दिखा रहा है और उसके साथ जबरदस्ती इंस्टिगेट कर रहा है कि वो लड़ाई के लिए पूरी तैयारी करे या लड़ाई के लिए इंस्टिगेट कर रहा है। नाउ ये तो हो गया इंटरनेशनल बॉर्डर। हमारे लेवल के ऊपर हमारे देश में सबसे बड़ी 3 चीज़ें हुई हैं। नंबर 1, हमारे रक्षा मंत्री ने जो कहा है, पिछले हफ्ते आए थे वो लद्दाख गए, फिर कश्मीर गए, उन्होंने बड़ा क्लियर कहा था कि चाइनीज़ के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन वो कुछ श्योरिटी गारंटी नहीं दे सकते हैं कि कहाँ तक हमारी सक्सेस होगी, ये कहाँ तक हमारी सोल्यूशन इसका होगा। अब एक चाइना की हरकतें देखते हुए और हमारे पास चूंकि राफेल भी आ रहे हैं, तो ये ज़रूरी था कि वो रक्षा मंत्री सारे टॉप कमांडर्स, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी और इनके टॉप ब्रासेस और चीफ तो थे, ये CDS भी थे वहाँ पर, लेकिन हमारा टॉप कमांडर्स भी थे, आर्मी कमांडर्स, एयर कमांडर्स सारे थे। उन सबको क्लियरली बताया, देखिए आप तैयार रहिए, शॉर्ट नोटिस अलर्ट रहिए। और एयर के लिए खास तौर से कहा गया है, क्योंकि आजकल की लड़ाई के सिनेरियो में एक चीज होती है एयर सुपीरियरिटी एंड एयर सुप्रीमेसी। ना सुप्रीमेसी कोई नहीं कर सकता, तो हमको एयर सुपीरियरिटी बहुत जरूरी है। राइट सर, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। कर्नल रवि श्रीवास्तव सर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही है कि एयर के अंदर एयरफोर्स का मजबूत होना और एयरफोर्स सिस्टम ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो, यह बहुत बड़ी बात है और यही वजह है कि राफेल को लेकर भी अब बातें काफी ज्यादा तेजी के साथ खुलकर सामने आ रही है। जो आज डिस्कशन हुआ उस डिस्कशन पर जरूर आएंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जरा पहले सीधे अब्दुल के पास चलते हैं। अब्दुल, फटाफट से जरा अपडेट कीजिएगा हमारे व्यूअर्स को, क्या कुछ खबर है? जी इशफाक गौर साहब, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जैसे कि अभी हमारे मेहमान रवि श्रीवास्तव कह भी रहे थे कि अमेरिका ने चाइना पर एक और सख्त कार्रवाई की है और ये जो तनातनी अमेरिका और चाइना के बीच में है वो इसके बाद और ज्यादा बढ़ती नजर आएगी, क्योंकि अमेरिका ने चाइना पर यह कार्रवाई की है कि जो वाणिज्य दूतावास है 72 घंटे के भीतर इसको बंद करने के आदेश दिए हैं और इस पर चाइना की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ गई है। चीन की तरफ से उनके प्रवक्ता वांग ने यह साफ कह दिया है कि यह बहुत ही निंदनीय है।
अमेरिका की तरफ से ये क्यों कदम उठाया गया है, किस वजह से उठाया गया है, ये समझ से परे है। और साथ ही साथ ये कहा गया है कि अगर ये कदम उठाया गया है तो अब इसका जवाब भी दिया जाएगा। जो हमारे मेहमान कह रहे थे कि चाइना की तरफ से भी अब जाहिर तौर पर इस पर जवाब दिया जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दूतावास को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। हालांकि अमेरिका की तरफ से यह तर्क दिया जा रहा है कि वहां पर रात के अंधेरे में तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जलाया जा रहा था और आग लगने की खबर थी कि आग के जरिए जलाया जा रहा था, और जिसके बाद ही यह कार्रवाई की गई है। इन सब के बीच में एक बात तय हो चुकी है इशफाक गौहर साहब कि अमेरिका और चाइना के बीच जो रार थी, जो तनाव था, वो लगातार बढ़ रहा है और ज्यादा ही बढ़ रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। और यही एक कारण है कि अब एक बार फिर से अमेरिका ने चाइना पर सख्त एक्शन लिया है। बहुत शुक्रिया अब्दुल ज्वाइन करने के लिए। जैसे रवि साहब भी बता रहे थे, कर्नल साहब भी बता रहे थे कि हॉस्टन के अंदर जो कॉन्सुलेट जनरल है उसको 72 घंटे की मोहलत दी गई है और 72 घंटों के अंदर अंदर उसे वाइंड अप करके वापस जाने को कहा गया है। चाइना की तरफ से रिएक्शन आया। मेजर जनरल की चतुर्वेदी साहब, ये जो नई डेवलपमेंट हो रही है इस पर एक फटाफट से रिएक्शन, क्योंकि मेरे पास जो स्टेटमेंट है वो माइक पोम्पियो साहब का भी है और फिर जिस तरीके से डिफेंस सेक्रेटरी का स्टेटमेंट कल ही हमने देखा, रात को जो स्टेटमेंट आया था कि भारत और अमेरिका के रिश्ते, डिफेंस रिश्ते जो है वो और ज्यादा मजबूत होने हैं और 21वीं सदी में एक मिसाल होगी कि किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। देखिए, ऐसा है कि ये बहुत अच्छी खबर है इस वक्त शॉर्ट टर्म में कि अमेरिका आपके साथ पूरी तरह मुस्तैद। अमेरिका ही नहीं, इस वक्त हमारे साथ बहुत और दूसरे देश भी खड़े हुए हैं और ये अमेरिका का ये, चाहे उनके डिफेंस सेक्रेटरी का हो, चाहे सेक्रेटरी स्टेट का स्टेटमेंट हो, चाहे काउंसिलेट जो ह्यूस्टन में बंद की गई है वो हो, ये सब ये ऐड करती हैं कि अमेरिका और चाइना का तनातनी बढ़ती जा रही है। लेकिन हमें अपनी से 2-3 चीजें जो बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा। हमारी फौज को इंटीग्रेट रिस्पॉन्स में लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा, जिसमें कि अगर आप देखिए कि जो मिग 29K का डिप्लॉयमेंट है लद्दाख में, P-8I का डिप्लॉयमेंट है लद्दाख में, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो पैसेक्स हुआ है USS निमित्ज, जो कि न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो पैसेक्स अभी अंडमान में किया है। तो ये जो है अंडमान में, ये इंडियन ओशन में भी जोर दिया जा रहा है इसके ऊपर। तो ये जो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है। आज आपने एक और खबर देखी होगी कि ध्रुव अस्त्र जो कि हेलिना थी, एयर टू सर्फेस मिसाइल, वो एंटी टैंक वो भी सक्सेसफुली लॉन्च हो गई है। तो रुद्रा में ये माउंटेड है। तो ये जो चाइना का ये खबर आई थी, क्योंकि मोटराइज डिवीजन और उनके APCs और उनके टैंक जेप्सान के अगेंस्ट देखे गए हैं, तो ये उनके लिए बुरी खबर है कि हम लोग जो है पूरी तरह से तैयार है। जहाँ एक डिवीजन होनी चाहिए तो वहाँ 4 डिवीजन है अभी लद्दाख में। तो ये जो जहाँ तक आर्म फोर्सेज है वो शॉर्ट टर्म पे, ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। मेजर चतुर्वेदी साहब, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, लेकिन कर्नल श्रीवास्तव साहब आपसे जो समझने की कोशिश करेंगे और आपसे जानने की कोशिश करेंगे वो एक बड़ा टेक्निकल सवाल है। हम मिनट टू मिनट डिप्लॉयमेंट की बातें कर रहे हैं। आज मैं पढ़ रहा था कुछ फॉर्मर जर्नल्स की तरफ से कहा गया कि जनाब अच्छी बात है, इसके बगैर कोई ऑप्शन भी नहीं है, लेकिन ये लॉन्ग हॉल्ट जब होगा तो इसके अच्छे नताइज नहीं होंगे और फिर 3 तरह से हमारे फौजों को लड़ना पड़ेगा। क्लाइमेट से भी लड़ना है, दुश्मन से भी लड़ना है और अपनी सेहत को भी ठीक रखना है। काफी मुश्किल होती है ये सारी चीजें। लेकिन जो अभी की पोजीशन है, लगातार लेफ्टिनेंट जनरल रैंक की बातचीत हुई है और बातचीत के बाद जो 2 हफ्तों का समय था कि डिसएंगेजमेंट करनी है, हम दोनों ने दूर होना है, डेस्केलेट करनी है, सिचुएशन को बेटर बनाना है। उसमें पहले फेज में थोड़ा सा हमने देखा, दूसरे फेज में 1 हफ्ता चला गया, दूसरा हफ्ता कल से शुरू होना है, लेकिन वो कहीं गर्माहट दिख नहीं रही है। क्या ये वापस चीन का वो रंग दिख रहा है जो हम लगातार कह रहे हैं कि जनाब भरोसा नहीं, इसलिए आज डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि ऑन हाई अलर्ट, वी मस्ट बी ऑन हाई अलर्ट? देखिए साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी पिछले लास्ट 1 हफ्ते के अंदर चाइना ने 2 मैकेनाइज्ड डिवीजन इंडक्ट कर दिए लद्दाख में। बिल्कुल, मैकेनाइज्ड डिवीजन का मतलब होता है उनकी टैंक्स, उनकी सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, सब कुछ होंगे। आप सोचिए अगर चाइना की मंशा, चाइना का इरादा क्या है, इसका मतलब
फेज टू तो शुरू नहीं हो पाया, फेज 1 में ही वो आनाकानी कर रहा है, फिंगर 4 पर बैठा हुआ है, बड़ा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, दिखाने के लिए एक कदम पीछे उठता फिर आगे आ जाता। तो आप क्या सोचते हैं इससे? उसका इरादा पहली जगह है जो कि चाइना और पाकिस्तान के लिए, जहां पर लड़ाई एक साथ चाइना पाकिस्तान कर सकते हैं पूरे बॉर्डर के ऊपर, और कोई एरिया नहीं है। और चाइना क्यों चाहता है ये, आपको पहले भी कहा, वो अपना जो चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर को सिक्योर रखना चाहता है। नंबर 2, ये जो आर्मर इंडक्ट की मैकेनाइज्ड डिवीजन, इसका मतलब क्या है? मतलब डिसएंगेजमेंट तो छोड़िए, वो डी एस्केलेशन नहीं, एस्केलेशन कर रहा है। इसका इरादा बड़ा क्लियर है, दिखाना हम सबको कि देखिए हम पीछे नहीं हटने वाले, हमारा इरादा पक्का है कि हम करना है जो हम करेंगे, आपको जो करना करो। अब सबसे बड़ी बात क्या है, क्यों चाइना टाइम बाई कर रहा है? साउथ चाइना सी में, साउथ चाइना सी जो है वो चाइना का बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जैसे अपना कॉरिडोर है पाकिस्तान का। क्यों? साउथ चाइना सी से ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड साल भर में $5 ट्रिलियन होता है, $5 ट्रिलियन। उसमें 200 बिलियन बैरल तो पेट्रोल है। तो अब सिर्फ एक ही चीज हो रही है कि चाइना को आप प्रेस करते जा रहे हैं, सब तरफ से घेर रहे हैं। एक मौका आएगा कि चाइना लाइक ए कैट विल बी कॉर्नर्ड, और अमेरिका चाहता है कि चाइना कोई एक्शन ले। फिर मतलब चाइना अगर इनिशिएटिव लेता है, अटैक करता है जापान के ऊपर या ताइवान के ऊपर, सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी है क्योंकि ताइवान उसका ही था, तो उसके बाद फिर अमेरिका का एक्शन होगा, ज्वाइंट एक्शन होगा। तो ये जो लद्दाख पर अभी टेंशन हम देख रहे हैं, ये टैक्टिकल टेंशन है, बेसिकली टेंशन और कहीं पर है। ये एक प्रेशर है भारत को रोकने के लिए ताकि वो साउथ चाइना सी में आगे ना आए। देखिए साहब, ये टेम्परेरी नहीं है, ये सब एक साथ चल रहा है। हमारे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है जी, और हमारा देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, हमारा रिएक्शन क्या, हमारा रिएक्शन देख लिया है, 15 जून को देख लिया, अब देख रहे हैं कि हमारा रफेल आ रहे हैं हमारे पास। मैं रफेल के मामले पर आपसे दोबारा अभी आऊंगा, पहले AK चतुर्वेदी साहब भी कुछ कह रहे थे। सर आप एड ऑन कीजिए और साथ साथ ये भी बताइएगा, ये जो मार्क एस्पर का स्टेटमेंट है यूएस डिफेंस सेक्रेटरी का, वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन क्लोजली, भारत और चीन के बीच में ये हो रहा है, वो साउथ चाइना पर बाद में आए, पहले इन्होंने शुरुआत इसी से की। क्या वो दिखाना चाहते हैं इससे? उसका इरादा जो लद्दाख में इस बार है वो एक डिफरेंट है। वो स्टेटस को एंटी को चेंज करना चाहता था, तो यहाँ आया, लेकिन उसने उसको कोई ज्यादा खास तरीका मिली नहीं है। तो इसने जो हमने उसके ऊपर जो इनिशिएटिव लिया है, जो साउथ चाइना सी के लिए, जो उसकी जोसा कि अभी श्रीवास्तव साहब बता रहे थे कि जो उसका ट्रेड है वो एसेंशियली स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के थ्रू होता है। तो हमने जो इंडियन ओशन में उसके ऊपर दबाव बनाया है, उससे उसका फर्क पड़ा। यहाँ पे अभी उसके जो है सेंकाकू से लेके, मतलब ईस्ट चाइना सी से लेके नीचे तक अगर आप आइए तो उसकी बहुत मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। अगर उसने आप देखें कि एक और ताइवान ही नहीं है, उसका एक हेनान है जो साउथ चाइना सी में है, एक उसका बेस है जहाँ की उसकी न्यूक्लियर सबमरीन बहुत दिया और जिन क्लास रहती हैं। तो जिसके लिए वो कोशिश करेगा इंडियन ओशन में आने के लिए कि अपने को, तो वहाँ पे आप देखें जो P-8I एयरक्राफ्ट है वो एंटी सबमरीन है। तो ये जो निमित्स है और थियोडोर रूजवेल्ट है और तीसरा आपका रोनाल्ड रीगन है, ये तीनों जो यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, वो साउथ चाइना सी से लेके ऊपर तक ईस्ट चाइना सी तक चाइना को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना अनहिंज लद्दाख में तभी होगा जबकि उसको हम साउथ चाइना सी में दबाएंगे। इसलिए हमारी कार्रवाई नेवी की जो साउथ चाइना ये इंडियन ओशन में है और अंडमान सी में है, वो अज्यूम बहुत इंपॉर्टेंस करती है। तो यहाँ पे हम जितना उसको दबाएंगे उतना यहाँ आने जो, जैसे कि श्रीवास्तव साहब कह रहे हैं कि अगर वो भी कोई एक मौका देख रहा है कि हम गलती करें और हम मौका देख रहे हैं कि वो गलती करे, और मुझे लगता है कि इसमें गलती उससे होगी क्योंकि जो उसकी जो मैकेनाइज्ड फोर्सेस भी आए, तो इसके लिए आप देखिए रुद्रा डिटेल्ड है, अपाचे डिटेल्ड है, ये दोनों के पास जो मिसाइल सिस्टम है वो एंटी टैंक मिसाइल्स उनके पास हैं, चाहे वो
नाग बोलो, चाहे हेल्पायर बोलो, चाहे स्ट्रिंगर बोलो, सारी जो सिस्टम्स है वो उसकी मैकेनाइज्ड फोर्सेस के अगेंस्ट है, एंड मैकेनाइज्ड फोर्सेस लिमिटेड एरिया में कर सकता है। असली तो इन्फेंट्री की लड़ाई होगी जो फिंगर एरियाज में अगर होगी, और वो डेक्कन प्लेन में इसलिए आना चाहता है क्योंकि इसी को सपोर्ट देना चाहता है। अभी एक चीज और जो मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, थोड़ी देर में आपके पास दोबारा आऊंगा चतुर्वेदी साहब, लेकिन कर्नल रवि श्रीवास्तव साहब आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा। इससे पहले कि रफाल पर मैं बात करूं कि रफाल के आने से इंडियन एयरफोर्स और कितना मजबूत हुआ है, उससे पहले एक और चीज भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इसी कॉन्टेक्स्ट में चल रही है, और वो ये है कि नेवी ने अपने 20 MiG-29S लद्दाख भेज दिए हैं और अब वो भी सर्विलेंस करेंगे, और ये देखना कि 40 में से 50% वहां भेजना, क्या फिर मैं अभी डिफेंस मिनिस्टर के स्टेटमेंट को देख रहा हूं और फिर ये सारी चीजें देख रहा हूं कि एक के बाद एक डेवलपमेंट लद्दाख बॉर्डर पर हो रहा है, इसे हम कैसे मैनेज कर पाएंगे और कैसे आप इसको देख रहे हैं? देखिए साहब, चाइना की आर्मी काफी स्ट्रांग है और हम भी कम नहीं है, लेकिन चाइना का एयरफोर्स और नेवी कंपैरेटिवली वीक है। दो रीजन है एयरफोर्स का। एक तो उनके जो एयरक्राफ्ट है वो J-10 और J-20 है। J-10 F-16 के बराबर है और J-20 जो है वो लेटेस्ट है। इनको उन्होंने डिप्लॉय कर दिया J-20 को हुतान, तिब्बत में एक जगह है HATON, हुतान, बहुत बड़ा बेस है, उसको और एक्सपेंड कर रहे हैं। तो और हमारे पास जो अभी आ गया है राफेल, जो 29 तारीख को आ रहा है, 29 तारीख को 5 एयरक्राफ्ट जो आ रहे हैं जो अंबाला में बेस्ड होंगे, उनका रेंज है 600 किलोमीटर एट ए टाइम जा सकते हैं, मार कर सकते हैं। दूसरा जो आएगा हाशिमारा, वो ईस्टर्न साइड देखेगा। फिलहाल ये राफेल, और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हमने PI-80 हंटर एयरक्राफ्ट जो है ले रहे हैं। ये क्या है? ये आकाश से सबमरीन्स को सर्च करता है, सर्वेलेंस करता है, और इसमें मिसाइल्स होंगे, वो सबमरीन्स को गिराएंगे। तो चाइना की नेवी बहुत वीक है। चाइना कोशिश कर रहा है अपनी नेवी को इंप्रूव करने, हमारी नेवी उसके मुकाबले स्ट्रॉन्गर है। नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, चाइना के एयरक्राफ्ट कोई भी हो, उनके पायलट्स और ये एयरक्राफ्ट हाई ऑल्टीट्यूड में फ्लाई करने में बहुत वीक हैं। हाई एल्टीट्यूड जहां पर लद्दाख वगैरह बहुत वीक है। रीजन, लोड कैरिंग कैपेसिटी कम है उनकी। उनका मैकेनिज्म ऐसा है कि वो टेक ऑफ ऊपर जाके जितने ऊपर जाएंगे उतने वीक होते जाएंगे जी। ओके, तो इस सब को देखते हुए राफेल से हमारा जरूर टिल्ट होगा। राफेल एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसको फ्रांस ने लीबिया के अगेंस्ट यूज किया था। और एक और बताऊं आपको, और हमारे पास जो दूसरी चीज है सबसे बड़ी, वो है हेलीकॉप्टर चिनूकू। मैंने अफगानिस्तान में था, मैंने देखा ये होता थर्मल इमेजिंग के लिए यूज होता है। मैं अफगानिस्तान में करीब 1 साल रहा हूं मैं। थर्मल इमेजिंग बड़ा बहुत, मतलब क्या होता है थर्मल इमेजिंग? आप जब ये एयरक्राफ्ट उड़ता है, फ्लाई करता है, तो जहां भी कोई ऐसी चीज हो जैसे मेटेलिक कोई गन्स लगी हो, इवन LMG भी पकड़ लेता है वो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 चीजें हैं, इससे एयरफोर्स का बैलेंस हमारे फेवर में आएगा। नंबर 3, ट्रेनिंग। इट इज द मैन बिहाइंड द मशीन हु फाइट्स। हमारा मोराल बहुत हाई है, हमारी ट्रेनिंग बहुत हाई ऑर्डर की है, क्योंकि हमारा जवान, हमारे ऑफिसर्स को गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरह देखभाल करती है ट्रेनिंग में और उनके वेलफेयर। राइट सर, मैं आता हूं दोबारा सर आपके पास। बिपिन भी हमारे साथ है और मेजर चतुर्वेदी सर भी हमारे साथ, दोनों के पास आऊंगा। लेकिन पहले बिपिन जरा आपसे समझने की कोशिश करूंगा, चाइना जहां पूरे विश्व के साथ युद्ध करने के लिए मूड में है और हर तरह से हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई देश उनके खिलाफ आ रहा है, लेकिन टैक्टफुली वो स्टेटमेंट्स अपने तरीके से देना शुरू कर दिए हैं। अगर मैं स्टेटमेंट उनके देखूं, फॉरेन ऑफिस के पहले कश्मीर को लेकर स्टेटमेंट था, अब फलस्तीन को वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है और इन्हें यहां पर हमने वो एड्रेस करना पड़ेगा, जो ह्यूमन राइट्स इश्यूज है। ये जो शिफ्ट है, इस शिफ्ट को कैसे हम देखें, जबकि ऑलरेडी चाइना पर गैर मुसलमानों पर दमन और उनके अधिकारों के हनन के काफी बड़े इल्जाम लग चुके हैं। क्योंकि जैसे फौज की बात करें आप, कि वो फौज हमेशा मुस्तैद रहती है, और यहां पर अगर अभी अब गौरतलब बात यह है कि अब जो राजनाथ
बयान की बात करें आप, या आप उन्होंने जैसे बोला कि आप फौज तैयार रहे, और सबसे बड़ी बात यह अभी जो उभर के आई है कि हम लोगों की जो इस समय जो अमेरिका हमारे साथ खड़ा है, आप रूस की बात करें, यूनाइटेड किंगडम की बात करें, जापान की बात करें, और ये भली भांति चीन समझ रहा है। और चीन जो इस समय मचल रहा है वो यही कारण है कि चीन को समझ आ गया है कि ये 2020 का भारत है, और जो अभी तक करता आया चीन, अक्साई चीन की बात करें आप, लद्दाख में कहिए, तिब्बत की बात करिए, जिनजियांग की बात करें, तो वहां पर जो मैकमोहन लाइन है, जो साउथ ऑफ मैकमोहन लाइन है, जिसको अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं, तो वो भी वहां पर। चलिए, कुछ डिस्टर्बेंस है दोबारा इनके पास, विपिन के पास। मेजर लेकिन चतुर्वेदी साहब, ये जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी अब चीन की तरफ से आना शुरू हो गए हैं, फलस्तीन को लेकर है, कश्मीर को लेकर है, क्या ये उस गैर मुसलमानों को लेकर जो उन पर एक प्रेशर बन रहा है, वर्ल्ड ओपिनियन खुल रहा है उसके खिलाफ, उसको दबाने की कोशिश है? अरे वो उनकी कौन सुनेगा भाई। उइगुर मुसलमान एक ऐसी बदनसीब कौम है कि जहां चाइना की रेशियो बढ़ रहा है, वहाँ उइगुर की बर्थ रेट घट रही है। 10 लाख उनके जो है कॉन्सेंट्रेशन कैंप में है, उनके ह्यूमन राइट्स की बात पे कौन यकीन करेगा? इस तरह की बेकार की बात वो करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फलस्तीन की बात कर रहे हैं, कश्मीर, क्या वो पीओके कश्मीरियों की बात कर रहे हैं? क्या उन्होंने देखा है कि शिया मुस्लिम कैसे और जो इस्माइली मुस्लिम हैं जो बात पे घट रहे हैं? तो ये चीजें जो है उनको ध्यान देने की वो उनके पे आप बात में मत जाइए ना। आपने एक सवाल पूछा था कि 29 के से क्या फर्क पड़ा। 29S नहीं, 29 के यहाँ डिप्लॉयड हुए हैं जो नेवी वाले हैं। इसके खास देखिए, इसमें खासियत है, ये 29 जो हमारे पास एयरफोर्स का मिग 29 है, उससे ये बेहतर एयरक्राफ्ट है। क्यों? क्योंकि इसके जो स्ट्रेंथ जो है करीब 4.5% ज्यादा है। मतलब आप समझ लीजिए कि अगर एक साइज दिखता है मिग 29 का रेडार पे, तो इसका 0.45 दिखेगा, इतना। नंबर 2, इसमें जो है ये रिफ्यूलिंग कैपेसिटी भी है इसमें, और 1300 किलोमीटर तक ये एक बार में चल सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है। और दूसरा P-8 जो है, 8I जो हमारे पास है इस वक्त, जिसको P-81 भी लोग बोलते हैं, P-8I है एक्चुअली। ये जो है ये इसकी करीब 4 घंटे की कैपेसिटी और करीब 12,000 मीटर से ऊपर उड़ता है। तो ये बहुत डीप चाइना में देख सकता है। तो उनके जो मूवमेंट है सारे हमको पता चल रहे हैं। और दूसरा जो हमारे पास जो इससे जो फर्क पड़ रहा है, दैट इज ऑल्सो एंटी सबमरीन से, लेकिन वहाँ सबमरीन की जरूरत नहीं है। ये जो लद्दाख में हुआ, ये P-8I हमारा जो नेवी ने डिटेल किया, ये बेसिकली सर्वेलेंस के लिए। जो एंटी टैंक के लिए हमारे पास है वो अपाचे एज वेल एज रोद्रा, ये दोनों ही उसके में क्वाइट केपेबल हैं। तो जहाँ तक चाइना का सवाल, ये जो आपने पॉलिटिकल स्टेटमेंट बोला, उसको तो मेरा ख्याल है दुनिया में चाइना खुद भी उस पर यकीन नहीं करेगा। राइट सर। मैं आपके पास है ना एक लास्ट कमेंट के लिए कर्नल रवि श्रीवास्तव, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम डिसएंगेजमेंट की बात कर रहे थे, हम चाह रहे थे कि बातचीत के जरिए से, चाहे वो डिप्लोमेटिक लेवल पर बात हो रही थी, फॉरेन ऑफिस के लेवल पर बात हो रही थी, सीनियर ऑफिशियल्स बात कर रहे थे, ये मामला जो है वो ठंडा हो और जंग जैसी सूरत हाल ना बने। लेकिन चाइना का जो अड़ियल रवैया है वो हमारे सामने है। क्या कुछ आप देख पा रहे हैं आने वाले 10 से 20 दिनों के दौरान? क्या उम्मीद है कि जंग जैसी सूरत हाल नहीं होगी और चाइना सुधर सकता है, वो वापस जाएगा, वो उस बात को मानेगा जो हम फ्रॉम द डे वन उनके सामने रख रहे हैं? देखिए, जंग का सवाल है, उसका इंडिकेशन क्या होता है। अभी छोटे मोटे स्क्रिमेश हुआ हमारा, 5 जून को हुआ, 15 जून को हुआ। एक उसके बाद हमारी मीटिंग हुई, वो एग्री कर गए 4th राउंड में हम विड्रॉ करेंगे, इसको बोलते हैं डिसएंगेजमेंट जी। इसके बाद नेक्स्ट होता है डी-एस्केलेशन। डी-एस्केलेशन का मतलब है जंग नहीं होगी। यहां पर तो डिसएंगेजमेंट भी पूरा नहीं हुआ, एस्केलेशन शुरू कर दिया, ठीक है, 2 मैकेनाइज्ड डिवीजन आ गई। तो जंग का होने का सवाल आप कैसे कह सकते नहीं होगी? वो तो तैयारी पूरी कर रहे हैं, हम भी तैयार हैं उनको हेड ऑन लेने के लिए। तो ये कहना कुछ नहीं कह सकते हम, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा 2 फैक्टर पे। नंबर 1 फैक्टर हमको तो घेर रहा है चाइना, बाकी और वो समझता है क्योंकि इंडिया जो है, हम उसके लिए एशिया में चैलेंज है। बिल्कुल, उधर अपना एक्सपेंशन कर रहा है ट्रेड के लिए, पूरे छोटे छोटे कंट्रीज को साउथ चाइना सी में घेर रहा है।
आपको बताऊं मैं, टोटल वर्ल्ड में चाइना ने 80 देशों को अपना ऋण कर्जदार बना के रखा। कर्जदार, लंका, श्रीलंका भी है, सबको कर्ज में डुबो के रखा है, सबके ऊपर बैठा हुआ है। तो ये कहना कि जंग होगी, जंग नहीं होगी, ये अभी कुछ नहीं कह सकते। चाइना को कितना कॉर्नर करता अमेरिका। अब एक बहुत बड़ी बात ही बताया आपने, जो ह्यूस्टन में हुआ है। आप देखिए चाइना क्या एक्शन लेता है। फिलहाल एस्केलेशन ही हो रहा है, बात बढ़ रही है, बात कंट्रोल में नहीं आ रही है। इसलिए हम भी तैयार हैं और आगे भी तैयारी। तो साहब आपसे जो चीज जानना चाहूंगा, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि देखिए 180 या 190 डेज का प्लान जो है वो चॉकआउट किया गया है। हमारे जो डिविजन्स वहां पर बैठे हैं, जवान बैठे हैं 2-3 डिवीजन के, वो रहेंगे और हमारे पास बड़ा कम स्पेन ऑफ टाइम है। हमने अक्टूबर से पहले सब कुछ वहां पहुंचा देना है, रसद भी हर एक तरीके से। उसके मुकाबले में जब सरहद के उस पार देखते हैं, चाइना की ओर देखते हैं, तो उन्होंने मैकेनाइज्ड वे में रास्ते बना के रख दिए। आने से पहले उन्होंने पूरी तैयारी करके रख दी थी। उसमें ध्यान रखिए, नंबर 1 कि जो विंटर स्टॉकिंग है वो हमारी सितंबर तक पूरी हो जाएगी और मुझे लगता है ये लॉन्ग हॉल होगी। और लॉन्ग हॉल जितनी होगी, चाइना नहीं चाहता लॉन्ग हॉल, हम चाहते हैं। हम इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर विंटर में किया तो हम उनसे बेहतर होंगे, विंटर्स में हम उनसे बेहतर होंगे। क्योंकि जैसे पहले बात हमारे पैनलिस्ट ने बोला कि हमारी जो फौज है उसकी ट्रेनिंग हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में वॉर फाइटिंग की अच्छी है। चाइना ने रोड जरूर बनाई है, लेकिन उनका जो सबसे बड़ा नुकसान है, 2 चीजों का उनको बहुत बड़ा नुकसान है। एक तो ये उनकी जो सप्लाई चेन है वो बहुत लंबी है, तार में उनको कोई खास चीज मिलती नहीं, उनको मेनलैंड चाइना से लानी पड़ेगी, तो उसके लिए बहुत लंबी सप्लाई चेन है। नंबर 2, जो उनकी सीलिंग की प्रॉब्लम है, जो कि उनकी होडान है या नागरी जोजमो है या लासा है, ये बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे है। तो ये इनकी इसमें एयरक्राफ्ट के लाने की कैपेसिटी भी घटी हुई है। तो इसलिए उनको वो ये चाहेंगे जितनी जल्दी खत्म हो, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि कितनी जल्दी अमेरिका इनको काबू में करता है। और ये इतनी जल्दी होगा नहीं, हमें लॉन्ग हॉल के लिए तैयार रहना चाहिए। और मेरे ख्याल में, जहाँ तक मैं उस इलाके में थोड़ा मेरा अनुभव है, तो मैं जानता हूँ कि जो विंटर स्टॉकिंग है वो पूरी हो जाएगी अगले महीने तक। पूरी तरह से हम तैयार होंगे एक विंटर वहाँ काटने के लिए। और इस बार मेरे ख्याल में बीआरओ को भी आदेश मिलेगा कि जहाँ तक हो सके वो जोजिला को और रोहतांग को खुला रखे पूरे टाइम, जिससे कि हमारी जो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेजर के चतुर्वेदी साहब, डॉक्टर कर्नल रवि श्रीवास्तव साहब और विपिन शर्मा जी मेरे साथ इस चर्चा में ज्वाइन करने के लिए। चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि आज डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से एक बार फिर बयान आया था और बयान ये आया था कि जनाब आप हाई अलर्ट पर रहिए और शॉर्ट यानी बिल्कुल कम नोटिस पे जंग के लिए तैयार रहिए। तो जब इस तरीके के एक बड़े मंत्री और सरकार के एक बड़े कद्दावर मंत्री की तरफ से बयान हो और वो रक्षा मंत्री भी हो, तो डिबेट इस पर जरूर बनती है कि जो हम पिछले कई हफ्तों से देख रहे थे डीएस्केलेशन की बातें, क्या वो डीएस्केलेशन नहीं हो पा रहा है। और आज जो खबरें सामने आ रही थी वो यही थी कि चीन की तरफ से और पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो चाइना का है वो डीएस्केलेशन के मूड में कम ही नजर आ रही है। ताहम कोशिशें अभी भी बराबर जारी है। उम्मीद करें कि जंग ना हो बल्कि अमन के जरिए से ही मसले का हल हो, लेकिन सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। साउथ चाइना सी में अमेरिका का आना, न सिर्फ अमेरिका का आना, जापान और क्वाड के सभी देशों के इकट्ठे होकर वहां पर युद्धाभ्यास करना, वो आपस में ही एक बड़ा संदेश है कि आने वाले दिन किस तरीके से एक नया रुख ले सकते हैं और आने वाले दिनों में किस तरीके से देश अलग अलग होकर अलग अलग ब्लॉक्स में भी बन सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से